Yes, students, good morning and a very warm welcome to today's class. So, as you all know that we have been doing chapter number 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. We have completed second part in our yesterday's class, and now it's chance to discuss the comprehension check question answer part in class now. So see, I'll just explain these questions to you. So comprehension check part second. So the first question goes like this. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? Why was Bipin Babu so much worried? Parimal Ghosh ने जो भी कहा, Bipin Babu उसके लिए worried क्यों थे वो वरिड? बिकॉज उनकी ये जो चिंता थी ना, इट वाज जस्ट टेलिंग हिम, एंड वो ऐसा महसूस करने लग गए थे जैसे कहीं ना कहीं पे क्या हो गया है, उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. सो ही सेज दैट ही हाउ कैन दिस मैन नो सो इंटीमेट डिटेल्स अबाउट मी? कैसे इस मैन को मेरे बारे में इतनी इंटीमेट डिटेल्स पता हो सकती हैं, एंड दैट रादर कि मैं इस पर्सन को जानता नहीं हूँ. He didn't know him, but still that person knows such intimate details about him. So that was the main thing which was worrying him. How did he try to decide who was right, his memory और परिमल घोष? उन्होंने कैसे ये ट्राई किया डिसाइड करने का कि कौन सही है? उनकी मेमोरी सही है जो ये बोलती है दैट वो रांची कभी गए नहीं, या फिर परिमल घोष सही है जो कहते हैं कि वो 58 में रांची गए थे. So for this to come up to a decision, he decided that he is going to talk to Dinesh Mukherjee. Okay, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे ओवर फोन. Now, according to Dinesh, he, Bipin Babu, had been to Ranchi in the year 1958. उनके हिसाब से दिनेश भी उनके साथ रांची गए थे 1958 में. दस उन्होंने बोला कि देखते हैं इज परिमल राइट और माय मेमोरी इज राइट. सो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू कॉल दिनेश मुखर्जी. Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally to decide to phone him? बिपिन बाबू क्यों हेजिटेट कर रहे थे उनको कॉल करने में? Why did बिपिन बाबू was hesitating to visit Mr. Mukherjee? Because he was saying कि वो मिस्टर मुखर्जी को अगर विजिट करते हैं and there if he says that yes they have been to Ranchi, so उनको कितना कॉन्शियस फील होगा, उनको कितना बुरा लगेगा, दैट इक्वल टू अ फन ऑफ, उनका एक फन क्रिएट हो जाएगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा. सो दिनेश ये कंक्लूड ना कर दे दैट बिपिन इज लिटरली गोइंग मैड, कि बिपिन बाबू क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं. तो वो इस एक जो हम बोलते हैं ना, इस एक सरकाज्म की वजह से वो ही वाज जस्ट हेजिटेटिंग टू विजिट मिस्टर मुखर्जी. एंड व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम? उन्होंने अल्टीमेटली उनको फोन करने का डिसाइड क्यों किया? उन्होंने फोन करने का डिसाइड इसलिए किया because he says that to settle the question over phone is very good, because there would be no embarrassment on his face, at least face to face वाली embarrassment तो नहीं होगी ना, इसलिए. What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? अब मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, जो भी बात उन्होंने कही उससे क्या बिपिन बाबू का कंफर्ट अच्छा हो गया या उनकी वरीज ज्यादा हो गई? सो सी, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, that first he went to Krishna Nagar and then to Ranchi. उन्होंने बोला, मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि यस मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट पर्टिकुलर ईयर आई वेंट आउट ट्वाइस, मैं दो बार बाहर गया हूँ, ठीक है. एंड व्हेन वेयर इट वाज, फर्स्टली आई वेंट टू कृष्णा नगर एंड सेकंड आई वेंट टू रांची. सो लिसनिंग दैट ही रियली हैड वेंट टू रांची, अब इससे क्या हुआ, बिपिन बाबू वाज आल्सो देयर एंड ही आल्सो सेड दैट तुम्हें तो पता ही होगा बिकॉज तुम तो खुद वहां थे. सो लिसनिंग टू दिस उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई. सो इट डिड नॉट कंफर्टेड हिम, रादर इट एडेड टू हिज वरीज. इससे उनको कोई कंफर्ट नहीं मिला, रादर इससे उनकी चिंताएं और बढ़ गई. नाउ ही वाज मच मोर वरीड कि ओ माय गॉड नाउ व्हाट्स दिस हैपनिंग टू मी, आई एम हाई रियली गॉन नट्स, क्या मैं सच में आई हैव गॉन नट्स, मुझे कैसे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है. सो बहुत ज्यादा वरीड हो गए थे, ठीक है. Now, any doubts in these four questions? Comprehension check चार question. Is it correct, everyone? Is it right? And have you understood all these? So quickly raise करो अपने hands then so that we can move on to the part third. Yes, very good. So now we'll continue with the part third explanation. Okay, good. So part 3 says, after lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working.
This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation of being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. Now, after lunchtime, विपिन बाबू ने realize किया that he couldn't possibly, अब वो ना carry further नहीं कर पा रहे हैं to sit at his desk and work. Now, ऐसा उनके साथ पहले 25 years में कभी भी नहीं हुआ कि वो इस फर्म के साथ उन्होंने काम किया and he is working at a reputed position and he has been a tireless and conscientious worker, but today आज उनका ना सर पूरा घूम गया था. ठीक है. वाई वॉज इज हेड इन इज वर्ल्ड, बिकॉज होता है जैसे कि हमने कल उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट में कि होता क्या है, आपको एक छोटी सी चीज याद नहीं आए, आपका दिमाग बहुत परेशान हो जाता है, तो सिंपली सोचो अगर लाइफ का एक सेक्शन ही आप भूल गए हो तो आप कितने पागल हो जाओगे. सो द सेम थिंग हैपेंड. Now back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. Now he says that back home at 2:30, when he was back home at 2:30, Bipin Babu आराम से अपने बेड पे lie down कर रहे थे and he was relaxing and he tried to gather all his willpower together. वो जानते थे that he possible था to lose one's memory अगर कोई head में injury हुई हो, but he says कि उन्हें तो एक ऐसा incident भी याद नहीं आ रहा जब उनके हेड में कोई ऐसी इंजरी हुई हो, कोई उनको चोट लगी हो, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, एंड वो बहुत ही रीसेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है एट दैट. एंड ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. उन्होंने बोला उन्हें रांची जाने की हमेशा से बहुत इच्छा थी, वहां जाना, बहुत कुछ करना, एंड नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और उन्होंने बोला उनकी इच्छा बहुत थी वहां जाने की, विजिट करके आने की, एंजॉय करके आने की, बट वो नहीं गए. एंड अगर वो वहां गए होते और वहां उन्होंने खूब एंजॉय किया होता, जो सब चीजें वो वहां जाके एंजॉय करना चाहते थे, अगर उन्होंने वो सब किया होता, फिर इतना सब करने के बाद उन्हें ये चीज याद नहीं हो, इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है. So at 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu says it's very important. Now at 7:30 in the evening, Bipin Babu का servant आता है रूम में and he announces that sir Chunni Babu आपसे मिलने आए, and he says that it's very important. Now Bipin Babu knew it very well. Bipin Babu को बहुत अच्छे से पता था that why has he came. Bipin Babu knew what Chunni had come for. Bipin Babu जानते थे चुन्नी लाल क्यों आए हैं, what has he come for. Now, Chunilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about the job. He says कि उनका अभी थोड़ा सा समय मुश्किल चल रहा है and वो यहाँ पे किस लिए आए हैं, उनसे मदद मांगने की ना, लाइक जॉब और समथिंग, ऐसी कोई मदद के लिए उनके पास आए हैं. ठीक है. तो उन्हें मालूम था कि वो क्यों आए हैं. सो सी, थोड़ा सा भी वक्त खराब है, कुछ क्या होता है, हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, तो जब प्रॉब्लम होती है तो आप उसी के पास आते हो जहां से आपको कोई हेल्प की उम्मीद होती है. सो दैट इज व्हाई ही हैज कम टू हिम टू आस्क फॉर जॉब. Now Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. Now he says कि Bipin Babu जानते थे that it's not it possible कि आप वो उनके लिए कुछ कर पाए, उनके लिए कोई जॉब अरेंज कर पाए और समथिंग लाइक दैट. उन्होंने ये बात चुन्नी लाल को बोल भी थी, चुन्नी बाबू, बट स्टिल जो चुन्नी बाबू थे ना, ही केप्ट ऑन टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. बैड पेनी मींस अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम. जहां पे आप वेलकम नहीं होते ना, वहां पे आप फिर भी अगर पहुंच जाते हो, सो यू आर जस्ट लाइक अ बैड पेनी. Bipin Babu sent words that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. Now Bipin Babu ने अपने servant से कहा, go and tell him it's not possible for me to meet Chunni Babu and not even for now. अभी के लिए नहीं, for several weeks I am not going to meet Chunni Babu. It's not possible for me to meet him. ये message दे दो. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him.
Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. Bipin Babu didn't beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said 58. It must have been 58 or it was 59. Now, बिपिन बाबू ने जैसे ही सर्वेंट के साथ ये मैसेज भेजा एंड एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, बिपिन बाबू के दिमाग में सडनली एक आइडिया आया एंड ही सेज कि क्या नुकसान है, मैं एक बार चुन्नी बाबू से पूछ के देखूं, क्या पता उन्हें कुछ ना कुछ 58 ट्रिप के बारे में पता हो, 58 ट्रिप मींस रांची ट्रिप के बारे में कुछ पता हो. सो बिपिन बाबू बहुत फटाफट ही जस्ट केम डाउन ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे आए into the living room, जो लिविंग रूम था ना वहां पे. नाउ चुन्नी वाज जस्ट अबाउट टू लीव, चुन्नी बाबू तो जा ही रहे थे, बट सीइंग बिपिन बाबू ही जस्ट टर्न्ड अराउंड होपफुल. उन्हें लगा कि शायद बिपिन बाबू कुछ अच्छा होपफुल मैसेज लेकर आए हैं उसके लिए, इसलिए आ गए हैं. सो बिपिन बाबू ने इधर उधर की बातें नहीं की. बीट अबाउट, डोंट बीट अबाउट द बुश कहने का मतलब ही स्ट्रेट अवे केम टू द पॉइंट. उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की. एंड ही सेज लिसन चुन्नी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है. तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है ना, और तुम अक्सर कभी ना कभी अक्सर मुझसे मिलते ही रहे हो, और बहुत लंबे समय से तुम कंटिन्यूसली मेरे पास आते जाते रहते हो, आना जाना तुम्हारा लगा रहता है मेरे पास. तो जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, दैट इज थिंक बैक एंड रिकॉल द पास्ट इवेंट. और मुझे बताओ, क्या मैं ईयर 58 में रांची गया था? ना चुन्नी ने थोड़ा सा सोचा एंड ही सेड 58, पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क की जैसे वो सोच रहा है 58. उन्हें बोला वो 58 था या तुम 59 में गए थे? दैट इज कि चुन्नी बाबू ने भी ऐसा रिएक्ट किया कि यस तुम गए तो थे, ये तो श्योर है. You are sure that I did go to Ranchi? Chunni look of amazement was not unmixed with worry. Now he says, are you sure कि मैं रांची गया था? चुन्नी का जो अमेजमेंट वाला लुक था ना was not mixed with worry. वो बिल्कुल भी वरी से मिक्स्ड नहीं था. Do you mean you have doubts about having gone at all? तो वो बोलते कि तुम्हें कोई डाउट है क्या कि तुम गए थे कि नहीं गए थे? Of course तुम गए थे. नाउ देखो उनकी वरीज और भी बढ़ गई. ठीक है, इट वॉज कितनी उनकी चिंताएं बढ़ा दी उन्होंने. नाउ ही सेज Chunni sat down on a sofa. Did I go? Do you remember clearly? He says कि क्या clearly आपको याद है कि क्या सच में मैं गया था? Now Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you. So now Chunni Babu, he says that did I go? Clearly ध्यान है आपको. Now Chunni Babu sat on the sofa. Now fixed Bipin Babu with long hard stare and said, Bipin, तुमने ड्रग्स वगैरह लेनी तो स्टार्ट नहीं कर दी या कुछ और? क्योंकि जितना मुझे याद है तुम्हारे बहुत क्लीन रिकॉर्ड्स थे जहाँ पे ऐसी चीजें कंसर्न होती हैं. एंड आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती, बट एटलीस्ट तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट तुम भूल गए हो अबाउट योर रांची ट्रिप, ऐसा हो तो नहीं सकता. नाउ बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. नाउ बिपिन बाबू को क्या करना पड़ा, उन्हें अपना दिमाग, वो जो इनक्रेडुलस स्टेयर था ना, उनकी उस नजर से उनको अपना फेस जो था उनको टर्न अवे करना पड़ा. डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? लास्ट चुन्नीलाल. चुन्नीलाल ने बोला अच्छा ठीक है मुझे बताओ, क्या तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? Of course you worked in a travel agency. He says yes of course मुझे ध्यान है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. You remember that you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to station to see you off and one of the fan in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. Now he says, you remember, क्या तुम्हें ध्यान है that you, तुम्हें इतना मालूम है कि मेरी जॉब क्या है एंड फिर भी तुम्हें ये याद नहीं कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची की रेलवे बुकिंग्स की थी एंड मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने भी गया था एंड वहां पे द वन फैन ऑफ योर कंपार्टमेंट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन जिसने आके उसको ठीक किया.
क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू, आई डोंट सी दैट यू लुक टू वेल, यू नो. नाउ बिपिन बाबू ही साइड एंड शूक हिज हेड. ही जस्ट साइड विद एन इमोशन एंड ही शूक हिज हेड कि भाई पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है. व्हाट्स हैपनिंग विद मी? आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. एंड एट लास्ट उन्होंने क्या कहा? कॉन्शियस तो वो हो गए थे ना. उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है मैं आजकल थोड़ी ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ. That must be the reason. ये कारण हो सकता है. Must see about consulting a specialist. Now I am going to see a must see that may have to consult a specialist about it. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. Now, doubtlessly ये बिपिन की कंडीशन थी जिसकी वजह से बिना जॉब के बारे में कुछ मेंशन किए चुनीलाल had to leave from that place. Now, Paresh Chandna was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptom. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. Now he says कि उन्होंने डॉक्टर साहब को क्या बोला. Now he says that परेश चंदा कौन थे? एक यंग फिजिशियन थे with a pair of bright eyes and he was having a sharp nose. Now he says that sir he became thoughtful. वो बहुत thoughtful, बहुत विचारों में खो गए when he just came to see and listen about the condition of बिपिन बाबू. एंड ही सेज, नाउ बिपिन बाबू ने बोला, लुक डॉक्टर चंदा, बात ये है कि आई एम वेरी मच stressed out and you know that you have to cure me of this horrible illness anyhow, because मैं आपको नहीं बता सकता that all this situation is affecting my work to a great extent and I don't want that, so please just help me out. Now Dr. Chanda shook his head. Dr. Chanda ने अपना head shook किया. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. Now, Dr. Chanda just shook his head and he says, You know what, Mr. Chaudhary? उन्होंने बोला, आपके जैसा केस मैंने पहले कभी डील नहीं किया. And frankly, this is quite outside my field of experience. कि मेरी field of experience से simply बाहर की चीज है. But I have one suggestion. लेकिन एक suggestion है मेरे पास. I don't know if it will work. मुझे नहीं मालूम वो suggestion work करेगा या नहीं. But it's worth a try. कोशिश कर सकते हैं. It can do no harm. कोई नुकसान तो नहीं है. बिपिन बाबू lean forward anxiously. बिपिन बाबू आगे बढ़े बहुत ही anxiously. He says, yes, okay, I am ready. Do क्या कर सकते हो? So he says, as far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi. But due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. Now he says, अब जब उन्होंने बोला that I have a suggestion, तो विपिन बाबू बहुत anxiously आगे बढ़े. He says, yes, yes, बताओ मुझे क्या, what? तो he says कि जितना मैंने आपका केस की स्टडी करके the decision I have reached to is, and I think you are also of the same opinion कि आप रांची तो गए थे, ठीक है, बट किसी एक अननोन रीजन की वजह से ना द एंटायर एपिसोड जो है वो आपके माइंड से इट हैज जस्ट स्लिप्ड आउट. नाउ व्हाट आई सजेस्ट इज दैट आपको एक बार फिर से क्या करना चाहिए, यू शुड गो टू रांची वंस अगेन एंड द साइट ऑफ दैट प्लेस, जब आप उसको दोबारा देखोगे, मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. हो सकता है उससे आपको अपने ट्रिप की बातें याद आ जाए. ये इम्पॉसिबल नहीं है. मोर देन दैट, एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. इसके अलावा मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ एक नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर. ट्रैंक्विलाइजर होता है बेसिकली एक मेडिसिन होता है जस्ट टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी. आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने की मेडिसिन. So I am just giving you, and so that you can have a sound sleep, because you know that sleeping is essential, or the symptoms will get more pronounced, या फिर जो आपके symptoms है ना वो और ज्यादा बुरे हो जाएंगे.
Bipin Babu felt somewhat better the next morning. Now Bipin Babu को next morning थोड़ा और better feel हुआ. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. Now what happened? After breakfast, उन्होंने ऑफिस में रिंग किया and कुछ instructions दिए and then उन्होंने he just procured, that is got without with a little difficulty, थोड़ी परेशानी हुई, but he got a first class ticket for Ranchi, procured a first class ticket for Ranchi फॉर द सेम इवनिंग. ठीक है, सो दैट इज ट्रैवलिंग टिकट जो था उन्होंने फर्स्ट क्लास का वो लिया फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को. ना उन्होंने डिसाइड कर लिया था दैट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू रांची वंस अगेन एज टोल्ड बाय द डॉक्टर, सो दैट कि हो सकता है कि ये उनकी परेशानी जो है उसका सोल्यूशन अल्टीमेटली उनको मिल जाए. सो नाउ सी, नाउ इस पार्ट का जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, सो इसमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई थी दैट हु वाज चुन्नीलाल. एंड व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू? चुन्नीलाल कौन थे? उन्हें विपिन बाबू से क्या चाहिए था? नाउ सी, चुन्नीलाल was an old friend of विपिन बाबू and he was at school with him. वो विपिन बाबू के ओल्ड फ्रेंड थे और उनके साथ स्कूल में थे. एंड उन्हें विपिन बाबू से क्या चाहिए था? He wanted help from him by giving a job in his bad days. Why was Dr. Chanda puzzled? And what was unusual about Vipin Babu's loss of memory? Dr. Chanda puzzled क्यों थे? Because जो उनका केस अभी वो सुन रहे थे ना विपिन बाबू का, it puzzled him because उन्होंने ऐसे केस से पहले कभी डील नहीं किया है. And what was unusual? Because it was quite outside from his field of experience. Everything was in Vipin Babu's memory except this one episode, that was visit to Ranchi. एंड यही अनयूजुअल था उनकी लॉस ऑफ मेमोरी की स्टोरी से रिलेटेड. Now moving to the fourth part, see, getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. Now जैसे ही वो ट्रेन से उतरे रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, उन्होंने रियलाइज किया कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that streets, the buildings, the hotel, the bazaars, and the Murabri hills, with none of these had he the slightest acquaintance. Now, would a trip to Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. Now, as soon as he came out of the station, he took a taxi and drove around the town for a while. Hotels देखे उन्होंने, he realized that streets, buildings, hotel, bazaar, मुराबदी hills, इनमें से किसी के साथ भी उनकी हल्की सी भी पहचान पहले की नहीं निकली. वो नहीं पहचान रहे थे किसी भी जगह को. अब उन्होंने सोचा हुड्रू फॉल्स जाऊं, क्या वहां की ट्रिप मुझे कुछ हेल्प कर पाएगी? He didn't believe so. उनको बिलीव तो नहीं हो रहा था इस पे, बट एट द सेम टाइम उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये फीलिंग लिए वो वापस चले जाएं कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की. सो उन्होंने कार अरेंज की हुड्रू फॉल्स के लिए एंड फाइनली इन द आफ्टरनून ही जस्ट लेफ्ट फॉर द हुड्रू. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished, there's no hope left." Now at 5 o'clock the same afternoon in Hudru, दो गुजराती जेंटलमैन थे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स. उन्होंने डिस्कवर किया दैट एक बोल्डर के पास में बिपिन बाबू अनकॉन्शियस पड़े थे. When जब वो वापस ही regained his consciousness, the first thing उन्होंने बिपिन बाबू ने जो कही वो क्या थी? That मैं खत्म हो चुका हूँ अब एंड कोई उम्मीद बाकी नहीं है. Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. Now I am finished means everything is over for me. And now next morning, Bipin Babu वापस आ गए Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. And soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? And Bipin Babu couldn't think anymore. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into the bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letterbox. Greenish envelope with his name in red ink on it.
Now next morning he was back in Calcutta and he realized that truly अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है उनके लिए. बहुत जल्दी is going to lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. And was he going to end up in the asylum? क्या उनका एंड पागल खाने में होने वाला है? वो ऐसा तक सोच रहे थे. विपिन बाबू इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे थे. नाउ ही सेज बैक होम. घर जब वापस आए उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया एंड उन्हें बोला आने के लिए. एंड देन आफ्टर शॉवर वो अपने बिस्तर में घुस गए एंड उन्होंने एक आइस बैग अपने सर पे रखा. दिमाग बहुत गर्म हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था. सो ही जस्ट क्लैम्प्ड आइस बैग ऑन हिज हेड. जस्ट देन उनका सर्वेंट उनके लिए एक लेटर लेके आया जो लेटर बॉक्स में कोई रख गया था. ग्रीनिश एनवेलोप था और उसके ऊपर रेड इंक से उनका नेम लिखा हुआ था. अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. नेम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. Now above the name उसमें क्या लिखा था? Urgent and confidential. In spite of his condition, विपिन बाबू को फीलिंग थी that उन्हें इस लेटर को खोल के एक बार इस लेटर को अच्छे से गो थ्रू करना है. उन्होंने एनवेलप को खोला. He just took out the letter and this is what he read. अब उस लेटर में क्या लिखा था देखो. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right now again. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours Chunilal. Now उस चुन्नीलाल ने लेटर लिखा था that dear Bipin, मुझे कोई आइडिया नहीं था that this episode is going to bring such a great change in you. क्या ये इतना डिफिकल्ट था फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड जिसका लक अभी इतना बुरा चल रहा है. मेरे पास मनी नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. मैंने अपना इमेजिनेशन का पार्ट यूज किया तुम्हें ये रियलाइज कराने के लिए एज अ पनिशमेंट फॉर योर अनफीलिंग बिहेवियर टुवर्ड्स योर फ्रेंड. सो वेल अब तुम ठीक हो जाओगे बिकॉज नाउ यू नो द ट्रूथ. एंड नॉवल जो मैंने लिखा है उसको भी एक पब्लिशर ने कंसिडर कर लिया है एंड आई थिंक उससे जो मुझे पैसे आएंगे इट विल बी इनफ फॉर मी टू सी थ्रू नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. योर्स चुनीला. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all come back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller, Satyajit Ray. नाउ जब डॉक्टर चंदा आए ना, विपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन. इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ. अब उन्होंने डॉक्टर को नहीं बताया कि ये मेरे साथ मेरे दोस्त ने मजाक किया था या मुझे एक लेसन दिया था. उन्होंने बोला डॉक्टर चंदा मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जैसे ही मैं रांची स्टेशन पे ट्रेन से उतरा ना मुझे सब चीजें याद आ गई. नाउ डॉक्टर चंदा सेड ये तो बहुत यूनिक केस है, मैं सर्टनली इसके बारे में अपने मेडिकल जर्नल में लिखूंगा. द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, यही रीजन था जिसके लिए मैंने आपको बुलाया, सेड विपिन बाबू. एंड और एक ये भी रीजन था दैट मुझे ना अभी बहुत पेन हो रहा है अपने हिप में बिकॉज मैं रांची में गिर गया था. एंड अगर आप मेरे लिए एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दें तो इट विल बी ग्रेट ऑफ यू. बाय सत्यजीत रे. Okay, so wasn't this a beautiful story by Satyajit Ray? Now comprehension check देख लो. Had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? No. इसका आंसर क्या है? No. He really hadn't lost his memory. It was a part of Chunilal's imagination, which was a punishment of his unfeeling behavior. Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he has no money. What is it that he does have? I think Chunilal ने कहा did what he should have done because ये right था to make a friend sensitive to the needs of the other friends. And चुनीलाल के पास में मनी नहीं था but he does have a fertile imagination जिसको यूज करके उन्होंने अपने फ्रेंड को एक पनिशमेंट दिया so that he should realize that वो concerned नहीं था towards or he was not at all sensitive to the need of the other friend but at least he should be like that. उनके अंदर वो sensitivity होनी चाहिए थी. Okay,
So this was all, we can say, comprehension check section. Now working with the text will be provided you in the PDF. So I hope this chapter is clear to you. Now just go through the chapter, and if you have any doubts that we can clear it in the next class before starting the जो भी हमारा फ्रेश टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट के अगर कोई डाउट्स होंगे तो विल जस्ट क्लियर इट अप. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास टुडे. Now we'll be meeting in the next class tomorrow.